जय हिंद, जय भारत और जय समस्त जीव कल्याण। ऐसे कहा जाता है कि हमारे भारत में महान राजा कौन है, प्रतापी राजा कौन है। और अभी जो स्थिति चल रही है 2022 की, इसमें हमारे भारत के इकलौता राजा कौन है? वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी चाहें तो सभी की भावनार्थक शब्द को सम्मान संलग्न करने हेतु, जैसे गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे देश के महान राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों को क्या चाहिए? किस पे चर्चा करें? तो वो करते हैं अनाप शनाप पे चर्चा करके शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान पे बात करें। किसान और शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करें। कौन? प्रधानमंत्री जी हमारे देश के हैं। बात होती है बिजनेसमैनों की। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? सुरक्षा, सफलता, व्यवहार, जो कि उनकी प्राथमिकता इसी में दी जाती है। सरकार की प्राथमिकता है वो शिक्षा, सुरक्षा और किसान। किसान के मद में अच्छा हो रहा है, सुरक्षा के मद में अच्छे हैं या ना हैं, वो अपने कवर करते हैं। उसमें मेरी बोलना स्वार्थ नीति हो जाती है। देश के प्रति बोलना स्वार्थ नीति हो जाती है। तो स्वार्थ नीति नहीं, सामाजिक नीति के माध्यम से यह मंच प्रपंच का है। तो इस प्रकार की ऐसी स्थिति है। किसान हैं ही। और किसान कौन हैं? उच्च कोटि के किसान, मध्य कोटि के किसान, निचले तबके के किसान, निचले तबके दबे हुए किसान। जैसे 4 वेद हैं, 4 वर्ण हैं, प्रत्येक विभाग में 4 वर्ण होते हैं। किसी भी विभाग को देख लिया जाए तो 4 वर्ण ही होते हैं। हमारे देश की संविधान भी 4 वर्णों की मध्य केंद्र पे हर चीज व्यवस्थित भावनार्थक शब्द को प्रयत्न करती हैं दर्शाने की, दर्शाती भी हैं, होती भी है। लेकिन ये जो अत्यंत गरीब हैं किसान, अत्यंत गरीब किसान, जिनकी भूमि की माप कहा जाए तो 1 बीघे 20 कट्ठा, 25 कट्ठा, 1 एकड़ भी ना होते हैं। ऐसे होते हैं नीच तबके के किसान। मध्य जो होते हैं उनमें 10, 15, 20, 25, 30 तक मध्य माने जाते हैं, मध्य किसान। उसके बाद उत्तम उच्च कोटि के किसान आते हैं, जिनके 1000 बीघे, 2000 बीघे, 5000 बीघे हैं। 1000 से जो ऊपर चले गए वो उच्चतम, और 1000 के नीचे में आ गए 500 के क्षेत्र में बीघे में, तो वो आ जाते हैं उच्च में। और जो बिल्कुल 25, 30, 50 में ही लगे रह जाते हैं किसान, बीघे में 50, 30 बीघे की किसानी करते हैं, तो वो मध्य में आते हैं। और 10 से नीचे वाले गरीब में आ जाते हैं। 10 से नीचे जो भी उनकी भूमि पड़ती है किसान की, जो उपजाते हैं खेतों में अन्न, तो देखा जाता है कि किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा
उच्च कोटि, उच्चतम कोटि और मध्य कोटि के जो होते हैं वह ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे पर भी ज़्यादा होने के कारण वो पहुंच जाते हैं और संविधान तरीके से काम नहीं हो पाती है। तो ऐसे भावनार्थक शब्दों को किस प्रकार से सरकार लेके चलती हैं, ये मैं आशा करता हूँ कि जो गरीब किसान हैं जिनके 5 बीघे से कम है वो गरीब किसान में आते हैं, और जिनके 1 बीघे से भी कम है भूमि वो अति पिछड़ा किसान में आते हैं। अति पिछड़ा और गरीब किसान को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था की प्राथमिकता देते हुए सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें फ्री न किया जा सके। किसान को लेकर किसान को ही देना किसान को देने योग्य हैं, वो तो आप धनराशि दे ही रहे हैं, फिर अन्न नहीं होनी चाहिए। अन्न सिर्फ होनी चाहिए अति पिछड़ा, जो 1 बीघे से कम के भूमि स्वामी हैं उनको होना चाहिए। 1000 बीघे वालों को अन्न की क्या कमी है कि उन्हें या प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय सम्मान योजना उन्हें प्राप्त हो? उनको क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? सोच के देखिए क्या आवश्यकता है। गरीब किसान को मदद ना कर सकते हैं तो उनके आशाओं को भावनार्थक अर्थ देते हुए, सहायता करते हुए, सहयोग करते हुए उस किसान के प्रति भी सोचने की एक प्राथमिकता हो। सिर्फ किसान निधि, किसान को अगर कुछ मिलता है, प्राप्त करवाते हैं बिजनेसमैन के द्वारा या कोई भी कलाकृति के सौंदर्य के लुभाने के कारण उनके जो धन हैं जो रखे हैं अच्छी नीति के द्वारा, सत्य कर्म के द्वारा अपने कला को प्रदर्शित करके करोड़ों खरबों कमा करके गरीबों को मदद करते हैं। लेकिन गरीब जिसका कोई सहारा न हो उसे गरीब कहते हैं। जैसे में कल्पनार्थक शब्द तो बहुत हैं और नीतिगत लिखी जाती है संविधानों में भी, लेकिन इस कदर कोई देखते नहीं है। इसकी भारत की क्या जनसंख्या है, ऐसे आंकड़ा के अनुसार तो कुछ भी बोल देते हैं। कोई कहते हैं 125, कोई 135। वास्तविकता जनसंख्या अगर देखी जाए 8 साल के ऊपर, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन के मद्देनज़र रखते हुए आंकड़ा को 200 करोड़ पार कर दिया जाए, और जो बचे 18 से नीचे वाले उनकी भी 10 करोड़ मान ली जाए। 210 करोड़ की आबादी ये में मन ग्रहणत है, लेकिन यह हकीकत है, इससे भी ज़्यादा आंकड़ा हो सकती हैं। जनसंख्या समितियों के द्वारा इसकी विश्लेषण होनी चाहिए। पाबंदी से मतलब नहीं है, सेना आएंगे कहाँ से? जनसंख्या से मतलब नहीं है। गरीब के पास जनसंख्या ही एक सबसे बड़ा पूंजी होता है, जो 8-10 बच्चे को जन्म देते हैं, तो कोई बच्चा भैंस चराता है, तो कोई बच्चा घास ले आता है, तो कोई स्कूल नहीं जाता है, तो कोई स्कूल की तैयारी करता है, कोई 10 में से एक पढ़ाने की कोशिश करता है कि तू पढ़ जा, हम लोग काम करते रहेंगे, तो वो कुछ ऑफिसर बन जाता है। लेकिन 10 होते हैं तो, 4 होते हैं तो, 5 होते हैं तो एक क्या करेगा? जिसके पास 1 एकड़ से भी कम भूमि का स्वामी हो, वह बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? उसके ज़िले में उस प्रकार की
शिक्षा व्यवस्था ना है जो अपने घर से भी वह प्राप्त कर सके शिक्षा को। ऐसी ऐसी है बातें। तो शिक्षा नीति संपूर्ण भारत की सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम की प्राथमिकता दी जाए, यह मेरा अनुरोध है। और 36 से 44 वर्ष वाले जितने भी नौजवान हैं इस पे अमल करें और शिक्षा संपूर्ण भारत की एक सुरक्षित अर्थव्यवस्था है। सिर्फ शिक्षा नीति को ही प्रदर्शित और प्राथमिकता दी जाए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ फिर मिलेंगे।